आप सभी को सुप्रभात। हिंदी निबंध का विकास हम सबको अब पढ़ना है। हिंदी निबंध का विकास भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इस तरह से पढ़ना है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, इस तरह से पढ़ेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि निबंध का स्वरूप किस प्रकार का होता है, निबंध का अर्थ क्या है, पहले ये देखते हैं। तो निबंध जो है विचारपूर्ण लेख है, एक तरह से विचारपूर्ण लेख है। निबंध गद्य लेखन की एक विधा है, गद्य लेखन की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वालों के लिए किया जाता है। और इसका मूल रूप से अर्थ यही है कि किसी विषय विशेष पर जो लिखा जाता है, लेख होता है, वह भली प्रकार से, या तो फिर भली प्रकार से मतलब किसी विशेष जो विषय है उस पर विशेष भाषा में लिखा गया लेख और भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचारपूर्ण, क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। विचारपूर्वक और क्रमबद्ध मतलब शुरुआत से जो भी हो उसका उपसंहार हो, तो उसका एक क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है। और निबंध तो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे भावात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक। तो अभी तो हम लोग जान गए कि आज की जो गद्य विधा है एक गद्य साहित्य की एक विधा के रूप में ही स्वीकृत है, किंतु संस्कृत में पद्यमयी रचना भी निबंध के अंतर्गत आ जाती थी। और यह जो है निबंध जो है, हिंदी में 2 तरह के इसके शब्द मिलते हैं, जैसे लेख और प्रबंध। हिंदी में लेख उस गद्य रचना को कहा गया है जिसमें किसी विषय या वस्तु पर निर्वैयक्तिक ढंग से लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है और किया गया। प्रबंध का संबंध प्राचीन समय से ही काव्य से जुड़ा मिलता है। वैसे शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से तो प्रबंध वह गद्य रचना है जिसमें विषय या वस्तु के सभी अंगों तथा पक्षों पर अपनी शैली में, अपने विचार में विस्तृत और सूक्ष्म रूप से विचार व्यक्त किया गया हो। और प्रबंध का क्षेत्र जो है निबंध की अपेक्षा अधिक व्यापक था। प्रबंध में विभिन्न विषयों से संबंधित अनेक मत संग्रहित होते थे। शाब्दिक अर्थ के आधार पर तो इसमें कसावट मतलब एकदम एक दूसरे से मतलब जुड़ा हुआ कसावट जो है वह दोनों की विशेषता मानी जाती है। जैसे प्रबंध और निबंध ये दोनों संस्कृत के हैं, तो इस तरह से भी बोला गया कि इसके हिंदी में 2 शब्द ही माने जाते हैं, जैसे लेख या प्रबंध या निबंध, इस तरह से। तो लेख का सामान्य अर्थ तो होता है कि लिखा हुआ। जब कोई लेखक किसी विषय पर अपनी प्रवृत्ति, रुचि, आदर्श तथा मनोभावों के आधार पर लिखित रूप में विचार प्रकट करता है तो उसे कह सकते हैं निबंध। निबंध, प्रबंध और लेख के लिए तो इंग्लिश में भी एसे, ट्रेटाइज और आर्टिकल शब्द प्रयुक्त होते हैं। और अंग्रेजी में थीसिस शब्द के अर्थ में आधुनिक काल में हिंदी में प्रबंध शब्द का उपयोग किया जाता है। हिंदी में निबंध सर्वथा आधुनिक गद्य विधा है। प्रारंभ में निबंध हिंदी में उस गद्य रचना को कहा जाता था जिसमें किसी विषय या वस्तु के संबंध में लेखक उसका स्वरूप, गुण जो हम अभी बता रहे थे, वही धर्म आदि जो प्रकट करता था। और इंग्लिश में तो कंपोजिशन शब्द भी व्यवहृत होता है। आज हिंदी निबंध अंग्रेजी में ऐसे शब्द के पर्याय रूप में प्रयुक्त होता है। कोशों में जो है, कोश जो होता है, जैसे हिंदी कोश या इंग्लिश कोश, इस तरह से तो कोशों में ऐसे का अर्थ प्रयास, प्रयोग या परीक्षण मिलता है। और निबंध की परिभाषा तो अनेक प्रकार से कही गई है कि ये जो जनक है मानतेन, निबंध में आत्माभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व देते हैं। अंग्रेजी साहित्य के प्रथम निबंधकार लॉर्ड बेकन ने निबंध को डिस्पर्ड मेडिटेशन मतलब बिखराव युक्त चिंतन यही कहा जाता है। डॉक्टर जॉनसन और अलेक्जेंडर स्मिथ, इस तरह से लिखा गया। उनके ही जो भी आत्माभिव्यक्ति, जो भी उनकी अभिव्यक्ति थी, विचारपूर्ण थी, तार्किक से थी,
तो उस तरह से लिखा गया, शुरुआत हुआ। 19वीं शती के पूर्वार्ध में रोमांटिक पुनरुत्थान के कारण लेखकों के व्यक्तित्व पर भी अधिक बल दिया गया। इसका प्रभाव निबंध के क्षेत्र में पड़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यदि गद्य कवियों का या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इस तरह से रामचंद्र शुक्ल का यही कथन है कि यदि गद्य जो है कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भारतेंदु के समय से ही निबंधों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी थी। रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है कि भारतेंदु जी के समय से ही निबंधों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी थी। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। निबंध का जन्म आधुनिक काल में ही हुआ है, इस तरह से माना जाता है। इस युग में जन्म और विकास की दृष्टि से हिंदी में गद्य की विविध विधाओं का विकास इस क्रम से हुआ है, जैसे निबंध, नाटक, आलोचना, उपन्यास तथा कहानी। और जो निबंध है तो उसका आरंभ पत्रकारिता से प्रभावित रहा और उसका जो प्रारंभिक आकार टिप्पणियों के रूप में था, तो उसमें प्रारंभिक युग, भारतेंदु युग सभी निबंधकार संपादक थे। ये निबंध जो है लघु निबंध और टिप्पणियाँ नवोदित हिंदी पत्र पत्रिकाओं के संपादकों द्वारा लिखी जाती थी। और यह स्थिति जो है 19वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर भारतेंदु के समय तक रही। भारतेंदु के साथ निबंध के साहित्यिक रूप का विकास हुआ। और भारतेंदु युग में जो अभी हम लोग पढ़ेंगे तो उससे यह समझेंगे कि भारतेंदु युग में तो निबंध क्षेत्र में नवीन प्रयास किए गए, नए नए प्रयास हुआ। भारतेंदु तथा उनके जो समकालीन लेखक थे सामान्य और गंभीर दोनों प्रकार के विषयों पर निबंध लिखे। और उस समय तो निबंध की कोई एक मान्य शैली नहीं थी, इसलिए निबंध लेखन जो शैली है संदर्भ में अनेक व्यक्तिक प्रयोग किए गए। भारतेंदु काल नवजागरण का काल था। इसके सामने सामाजिक एवं राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की अनेक चुनौतियां थीं। अपनी संस्कृति के खोए हुए मूल्यों की पुनर्स्थापना का प्रश्न भी सामने था। इसके लिए एक विशेष आदर्शवादी और सुधारवादी दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। इस युग के समस्त निबंध लेखक अपने इस उत्तरदायित्व के प्रति सजग थे। भारतेंदु तथा उनके जो मंडल के लोग थे, लेखक थे, प्रायः सभी लेखक किसी न किसी पत्र पत्रिका से संपादक भी थे। और इन लेखकों ने जीवन से संबंधित प्रत्येक प्रश्न को निबंधों के माध्यम से उठाया और उसे अपने पत्र पत्रिका में स्थान दिया। और इसी युग में तो ललित साहित्यिक निबंध भी लिखे गए। और इन निबंधों की भाषा जो है जनसाधारण की भाषा थी, जिसमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ का प्रयोग लेखन शैली को सजीव बना देता था। हास्य एवं व्यंग विनोद तो प्रायः सभी निबंधों में देखा जा सकता है और ऐसा लगता था कि जैसे लोग किसी मौज में आकर निबंध लिख रहे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हिंदी निबंध का विकास। भारतेंदु युग। यूरोप में निबंध साहित्य का जनक फ्रेंच विद्वान मानतेन को माना जाता है। अंग्रेजी साहित्य का प्रबंध निबंधकार लॉर्ड बेकन को माना जाता है। जैसे अभी मैं बता रही थी कि बेकन को माना जाता है। और निबंध जो है डिस्वर्ड मेडिटेशन और अलेक्जेंडर स्मिथ, W.H. हडसन, इस तरह से जो अंग्रेजी साहित्य के निबंधकार हैं इस तरह से हैं। हिंदी का प्रथम निबंधकार एवं प्रस्तोता आचार्य रामचंद्र शुक्ल, निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्हीं को वो बोलते हैं। जैसे मैं भी बता रही थी कि भारतेंदु जी के समय से ही उनका यह मानना था कि भारतेंदु जी के समय से ही निबंधों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी। और लक्ष्मी सागर वाश ने बालकृष्ण भट्ट को, गणपति चंद्रगुप्त राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को 1839 राजा भोज का सपना, और विश्वनाथ M.A. सदा सुखलाल 1840 सुरासुर निर्णय। तो लक्ष्मी सागर वाश ने बालकृष्ण भट्ट को समझते हैं कि यही मतलब निबंधकार हैं, इस तरह से मानना था उन लोगों का। गणपति चंद्रगुप्त राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को, जो उनका है राजा भोज का सपना 1839, तो ये हिंदी का प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंध माना जा सकता है। और अब अन्य विद्वानों ने सर्वसम्मति से भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक माना है। भारतेंदु के विद्या गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है
कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं भारतेंदु जी के बारे में कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विस्तार। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख निबंध निम्नांकित हैं: कश्मीर कुसुम, उदयपुरोदय, काल चक्र, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, तदीय सर्वस्व, जातीय संगीत, नाटकों का इतिहास, वैद्यनाथ की यात्रा, स्वर्ग में विचार, सभा का अधिवेशन, जाति विवेचनी सभा, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्तोत्र, कंकड़ स्तोत्र, वैष्णवता और भारतवर्ष, हिंदी भाषा, सूर्योदय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों की जी क्यों नहीं मिलता, संगीत सार, नाटक, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। और भारतेंदु जी की जो महत्वपूर्ण सूक्ति हैं, तो मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी क्षय का। दूसरा है बागवां आया गुलदिस्ता में कि सयाद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया, बादशाह दर्पण से है। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का स्टिल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा, हिंदी का स्टिल। इनके लिखे हुए प्रमुख जो निबंध है: चंद्रोदय, संसार मां नाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए। और 8वां है आत्मनिर्भरता, 9वां है कल्पना, 10वां है मेला ठेला, 11वां है रोटी तो किसी भांति कमा खाए मुछंदर, 12वां है बाल विवाह, 13वां है एक अनोखा स्वप्न, 14वां है माता का स्नेह, 15वां है काल चक्र का चक्कर, 16वां है प्रतिभा, 17वां है माधुर्य, 18वां है आशा, 19वां है आत्मगौरव, 20वां है रुचि, 21वां है भिक्षावृत्ति, 22वां है ईश्वर भी क्या ठठोल है, और 23वां नंबर पे स्त्रियां और उनकी शिक्षा, और 24वां है हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट ने किया। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा, हिंदी का एडिशन। स्टील किसको कहा, बालकृष्ण भट्ट को, और हिंदी का एडिशन किसको कहा, प्रताप नारायण मिश्र जी को। और प्रताप नारायण मिश्र जी के प्रमुख निबंध हैं धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भौं, नारी, मनोयोग, मुच्छ, परीक्षा, समझदार की मौत, द एक में नहीं है, ह अलग है, द अलग है, नास्तिक, टेढ़ जान शंका सब काहू, होली है अथवा होरी, ईश्वर की मूर्ति, घूरे का लत्ता विनय, जुआ, सोने का डंडा, कनातन का डौल बांधे, अपव्यय, वृद्ध, दान। अब आगे हैं बद्रीनारायण चौधरी। प्रेमघन के महत्वपूर्ण निबंध निम्न हैं। बद्रीनारायण चौधरी में प्रेमघन, इनका है नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, दूसरा है भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, तीसरा है बनारस का बुढ़वा मंगल, चौथा है दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। भारतेंदु युग के अन्य निबंधकार व निबंध निम्नांकित हैं: लाला श्रीनिवास दास, भरतखंड की समृद्धि, सदाचरण, राधाचरण गोस्वामी, यमलोक की यात्रा। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या का है हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, दूसरा है बंधुत्व किसे कहते हैं, तीसरा है खुशामद। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं द्विवेदी युग। थैंक यू।